नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। रायपुर शहर वैसे तो बेहद शांत रहता है, लेकिन इस हफ्ते एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने शहर को पूरी तरह से बेचैन कर दिया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पुलिस हेडक्वार्टर में फुसफुसाहट हो रही है, तो वहीं व्यापारियों के तबके में लगातार एक डर का माहौल देखा जा रहा है। सभी लोग कह रहे हैं कि आखिरकार ये क्या हो गया। ये कहानी बेहद दो अलग दुनिया की है। एक ऐसे दुनिया जिनका आपस में कोई मेल जोल नहीं है। एक दुनिया है पुलिस की, तो दूसरी दुनिया है व्यापारी संगठन की। व्यापारी संगठन में भी खौफ की तस्वीरें देखी जा रही हैं, तो पुलिस हेडक्वार्टर में एक अलग सी बेचैनी देखने को मिल रही है। दरअसल ये कहानी है एक तरफ वर्दी की, रुतबे की, एक बेदाग छवि की जिसका सभी लोग सम्मान करते हैं, तो दूसरी ओर एक ऐसी छवि है जो केवल और केवल हर एक चीज को व्यापारी के चश्मे से देखता है। एक ऐसा व्यापारी जिसका नाम दीपक बताया जा रहा है। दीपक, जिसने हमेशा से हर रिश्ते को पैसों की नजर से देखा, क्योंकि वो व्यापारी है और हर एक चीज को उन्होंने केवल और केवल बिजनेस के तौर पर समझा। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा पल आया जब दीपक ने सोचा कि अब उनको व्यापारी के चश्मे से छोड़कर एक ऐसे साथी के रूप में किसी को देखना होगा जिनके साथ वो अपनी जिंदगी बिता सके। उन्होंने किया भी ऐसा, उन्होंने भरोसा किया, लेकिन उनके भरोसे का कत्ल हो गया। अक्सर देखा जाता है कि इंसान बहुत डरता है भरोसा करने में, लेकिन जब वो भरोसा करता है, बेहद हिम्मत जुटाकर भरोसा करने की कोशिश करता है, तो उसके भरोसे को कोई ना कोई चकनाचूर जरूर कर देता है। ये कहानी सामने आई है रायपुर से, जहां पर एक व्यापारी जिसका नाम दीपक है, उसने एक डीएसपी पर आरोप लगाए हैं और बेहद संगीन आरोप यहाँ पर लगाए हैं। लोग कहते हैं, चूंकि रिश्ते फाइलों की तरह होते हैं, यहाँ पर पुलिस का जिक्र हो रहा है इसलिए मैं फाइलों का एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। लोग कहते हैं कि फाइल जो जिंदगी होती है, रिश्ते होते हैं, वो फाइल की तरह होते हैं। सामने से आपको बेहद सलीकेदार लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप उन फाइलों को खोलना शुरू करेंगे, आपको अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। शुरुआत में आपको बेहद खूबसूरत ये लव स्टोरी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे इस कहानी के आप अंत तक जाएंगे, गहराइयों तक जाएंगे, आपको कई तरह के रंग इस कहानी में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिरकार इस रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई। डीएसपी और दीपक की एक बार कहीं मुलाकात हुई, जिसके बाद से दोनों के बीच में बातचीत का एक सिलसिला देखा गया और उसी के बाद से दोनों के बीच में एक संबंध की स्थिति बनी, जब एक दूसरे को चाहने लगे और उसके बाद उन्होंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोची। अब मामला यह है कि महिला डीएसपी जिनका नाम कल्पना है, उनके ऊपर संगीन आरोप लग रहे हैं, ब्लैकमेलिंग के, परेशान करने के, दबाव बनाने के और सामने वाले व्यक्ति से महंगी महंगी चीजें हड़पने के। दीपक टंडन, जो कि कारोबारी है, उन्होंने ये आरोप डीएसपी के ऊपर लगाए हैं। उनका कहना है कि कल्पना वर्मा ने पहले उसे प्यार के जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा दिया और उसके बाद करोड़ों रुपए हड़पे और महंगी गाड़ियां ली, कीमती गहने ऐंठ लिए। अब उन्होंने ये भी कहा कि जब उसने शिकायत वापस लेने से इनकार कर दिया, चूंकि यहाँ पर डीएसपी की तरफ से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, कारोबारी का यह कहना है, और जब पीड़ित ने इसको लेकर शिकायत की, तो डीएसपी ने उनको धमकाया कि अगर शिकायत वापस नहीं ली तो वो उनके ऊपर उल्टा शिकायत कर देंगी, एफआईआर कर देंगी और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगी। अब पीड़ित कारोबारी ने थाने में मामला दर्ज करा लिया है। हालांकि दोनों ओर से मामला दर्ज किया गया है। उधर डीएसपी कल्पना वर्मा ने सारे मामले को निराधार बताया है। सबसे पहले बात करें कारोबारी की कि कारोबारी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। तो देखिए, उनके मुताबिक डीएसपी कल्पना वर्मा से उनकी मुलाकात सबसे पहले साल 2021 में हुई थी। पूरे मामले की शुरुआत हम मुलाकात से करते हैं कि कैसे इन दोनों की मुलाकात हुई। साल 2021 में दोनों की मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच में रिश्ते काफी गहरे होने लगे, प्यार का एक रिश्ता बना। अब दीपक का आरोप है कि इस पूरे रिश्ते के दौरान जब तक वो लोग रिलेशनशिप में रहे, तब तक डीएसपी लगातार उनसे पैसे की मांग कर रही थी, क्योंकि पेशे से वो कारोबारी है और काफी अच्छा खासा कारोबार कारोबारी का चलता था, दीपक का चलता था। तो डीएसपी के द्वारा लगातार उनसे पैसे की मांग की जा रही थी। शुरुआत में तो दीपक ने उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जो तोहफे वो दिया करता था महंगे महंगे, वो उसने रिश्ते के लिहाज से दिए कि उनकी प्रेमिका है, और अक्सर देखा जाता है कि प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को तोहफे देते हैं। कई बार एक मुश्किल घड़ी में अगर पैसों की जरूरत होती है तो एक दूसरे की मोनेटरी टर्म्स में भी वो मदद करते हैं। तो शुरुआत में दीपक ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन आगे जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगी, दीपक बेचैन होने लगा, क्योंकि अब मांग कर दी गई थी 2 करोड़ रुपए की
और 2 करोड़ से ज्यादा रुपए अभी तक डीएसपी को दिए गए, ये आरोप दीपक की तरफ से लगाया गया। दीपक ने यह भी कहा कि उन्होंने डीएसपी को 12 लाख रुपए की एक हीरे की अंगूठी दी, 5 लाख रुपए की सोने की चेन दी और टॉप्स भी दिए, 1 लाख रुपए का ब्रेसलेट भी वहां तक डीएसपी को गिफ्ट किया गया। इसके अलावा डीएसपी ने उनकी एक इनोवा क्रिस्टा कार भी ले ली, एक उनकी कार भी कारोबारी की डीएसपी ने अपने पास रख ली। कारोबारी का यह भी कहना है कि डीएसपी की डिमांड यहीं पर नहीं रुकी, यानी कि महंगे महंगे तोहफे, रिंग्स, ब्रेसलेट, टॉप्स, इन सब के अलावा भी डीएसपी ने और मांग की, और डीएसपी की मांग ये थी एक होटल की। चूंकि कारोबारी का एक होटल था जो कि एक वीआईपी रोड पर स्थित है, और वहां पर उन्होंने मांग की कि ये होटल उनके नाम कर दिया जाए, जिसके बाद 30 लाख रुपए के आसपास उसे बाद में 30 लाख रुपए खर्च करके उस होटल को भी उन्होंने अपने नाम कर लिया, यानी कि कुछ रेनोवेशंस वहां पर कराए गए, कुछ चेंजेस 30 लाख रुपए के आसपास पे कराए गए, और फिर डीएसपी ने वो होटल भी अपने भाई के नाम किया, अपने परिवार के नाम कर लिया। यह आरोप दीपक की तरफ से लगाया गया। अब दीपक का इसके अंदर ये भी कहना है कि बाद में डीएसपी उन्हें ब्लैकमेल और भी ज्यादा करने लगी थी। इसके बाद उन्होंने थाने में इसको लेकर शिकायत दर्ज की, पुलिस को बकायदा व्हाट्सएप चैट्स भी उन्होंने दिए, सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए, और बहुत तरह के एविडेंस भी कारोबारी की तरफ से डीएसपी के खिलाफ जब शिकायत की गई तब उन्होंने पुलिस को दिए। अब दीपक टंडन ने यह भी आरोप लगाया, चूंकि यहाँ पर महिला अधिकारी के खिलाफ उन्होंने शिकायत पहले कर दी, अब उन्होंने ये कहा कि महिला अधिकारी उनको फिर और भी ज्यादा धमकाने लगी कि अगर शिकायत वापस नहीं ली तो वो फर्जी प्रकरण में फंसाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगी, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे उन्होंने, उनका कहना है, दीपक का कहना है कि डीएसपी ने अपनी वर्दी का रुतबा दिखाया। चूंकि पुलिस की वर्दी एक ऐसी वर्दी होती है जिसका हर कोई सम्मान करता है, एक खौफ की स्थिति भी कई बार देखी जाती है कि कई अगर आसपास कोई पुलिस वाला हो तो कोई भी इंसान हो वो एक बार अलर्ट जरूर हो जाता है, सतर्क जरूर हो जाता है, क्योंकि पुलिस की छवि ऐसी बन चुकी है। अब इसके बाद महिला अधिकारी ने उनको और भी ज्यादा धमकाना शुरू कर दिया। अब इस पूरे मामले में एक और ट्विस्ट सामने आया, जब डीएसपी खुद सामने आती हैं और इस पूरे मामले को वो निराधार बताती हैं, कहती हैं कि ये मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी आरोप मैं सिरे से खारिज करती हूँ, उन्हें बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया है, इसको लेकर एक जांच टीम का भी गठन कर दिया गया है जो कि जांच शुरू कर चुकी है, और जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और इस पूरे मामले की परतें तभी खुल पाएंगी। क्योंकि अभी शहर में सिर्फ एक सवाल नहीं गूंज रहा है, कई तरह के सच हैं जो दरवाजों के पीछे छुपे हुए हैं, जिनकी चाबी जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। हालांकि विभाग की भी इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि शिकायत रायपुर के पुलिस स्टेशन में यहाँ पर दर्ज कर ली गई है, दोनों यानी कि डीएसपी और कारोबारी दोनों की तरफ से इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, और फिलहाल जो जांच है वो प्राथमिक तौर पर की जा रही है, प्राथमिक जांच के स्टेज में है, और जितने भी स्क्रीनशॉट है सबकी जांच की जाएगी, फॉरेंसिक टीम भी इसकी जांच करेगी, और उसके बाद ही जो पूरा खुलासा है वो इस पूरे मामले को लेकर किया जा सकता है। देखिए, ऐसे मामले हमने अक्सर देखा है कि बहुत आम हो चुके हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। मान लीजिए कोई किसी एक अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पर है, या फिर किसी के पास कोई किसी तरह की पावर है तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल गलत करते हुए नजर आता है। लेकिन जो ये मामला है वो कोई निजी मामला नहीं है, एक ऐसा मामला है जिसका इफेक्ट सामूहिक तौर पर देखा जाएगा। क्योंकि अगर ये आरोप, जितने भी आरोप दीपक के द्वारा लगाए गए हैं कि डीएसपी ने अपनी वर्दी का रौब दिखाया, रुतबा दिखाने की कोशिश की, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, ब्लैकमेल करके उनसे पैसे भी काफी ज्यादा ऐंठे गए, 30 लाख रुपए लगाकर उस होटल के अंदर चेंजेस किए गए, उसके बाद होटल डीएसपी ने अपने भाई के नाम कर दिया, अपने परिवार के नाम कर दिया, महंगे महंगे रिंग्स लिए गए। तो ऐसे में अगर ये तमाम आरोप सिद्ध होते हैं तो एक तरह से पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर धब्बे के तौर पर देखा जाएगा कि किस तरह से एक पुलिस अधिकारी जिसके ऊपर पूरा समाज विश्वास करता है, वो समाज जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर है, पुलिस अधिकारियों के ऊपर है, और उनकी एक एक चीजों का ध्यान रखना पुलिस अधिकारियों का काम है, लेकिन वही अधिकारी अपने पावर का एक गलत इस्तेमाल करते हैं और गलत इस्तेमाल करके इस तरह से लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन अगर ये मामला, जो आरोप जिस तरह से दीपक के द्वारा, कारोबारी दीपक के द्वारा लगाए गए हैं, अगर वो सिद्ध नहीं होते हैं तब भी एक छवि यहाँ पर देखी जाएगी कि किस तरह से आम इंसान, आम नागरिक अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करके किसी की छवि को धूमिल करने की कोशिश करता है। क्योंकि डराए गए लोगों, गलत जानकारी और इस तरह की जितनी भी चीजें होती है उसमें एक्शन के ऊपर भी इसका असर देखा जा सकता है। तो तमाम तरह के
जो चीजें हैं वो इस पूरे केस में देखने को मिलेंगी। फिलहाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है इस तरह की जब चीजें सामने आती हैं तो वो किसी ना किसी तरह से कई तरह के सवाल खड़े करती हैं, एक पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर धब्बे के तौर पर देखा जा सकता है, स्टिग्मा के तौर पर देखा जा सकता है अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कारोबारी ने डीएसपी के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपनी वर्दी का रुतबा दिखाया, रौब दिखाने की कोशिश की और उनको ब्लैकमेल किया, आपकी क्या राय है इसको लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।